आप सभी का बिहार विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की प्रादेशिक विभाजन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आने वाले किसी भी एग्जाम के तहत। अगर आप वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही टॉपिक हम लाते रहें। और एक छोटे से वीडियो में हम आज देख लेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में देख लेंगे, और हम देख लेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और प्रमुख जल अंतराल को भी आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। इसी वीडियो से अगर यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे तो इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए। तो क्या कहता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन अब बात करता है कि पंजाब हिमालय जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य हिमालय भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। जब सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य से जो मध्य में जो हिमालय भाग है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य में जो हिमालय का भाग पड़ता है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। और सतलज और काली नदी के मध्य जो हिमालय भाग है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय भाग को क्या कहा जाता है? तो नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य हिमालय भाग को क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। तो आप फिर एक बार देख लीजिएगा, सिंधु और सतलज के मध्य हिमालय भाग को पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय भाग को कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय कहा जाता है। जबकि ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो ये लद्दाख को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल में ठंडा मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। गर्म मरुस्थल को कहा जाता है थार, जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल, उसे गर्म मरुस्थल कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी घाट, काठियावाड़ तट कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? तो काठियावाड़ तट कहा जाता है। और महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोकण तट कहा जाता है। और कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, और केरल के तट को मालाबार तट, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी सरकरा, आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकरा कहा जाता है। और उड़ीसा के तट को उतिकल तट कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल के तट को बेगई तट कहा जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। फिर से हम एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। जो गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? तो काठियावाड़ तट कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा तट को कोकण तट कहा जाता है। कर्नाटक तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकरा कहा जाता है। उड़ीसा के तट को उतिकल तट, और बंगाल के तट को बैगई तट कहा जाता है। तो आप इसे बार बार देखिए, जितनी बार देखिएगा वीडियो को आप बहुत जल्दी इसे याद कर लेंगे। और आने वाले एग्जाम में आप यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्या? प्रमुख जल अंतराल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। प्रमुख जल अंतराल भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो जरूर ही देखने को आपको मिल जाता है, तो इसे भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा है? तो 8 डिग्री चैनल है। कावर्ती और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। और समुद्रा एवं निकोबार के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट है। और दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास है। और कोको द्वीप यानी म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्टेट है। और तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य मनारकी खाड़ी है। तो एक बार आप इसे जरूर देख लीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में अगर इन तीनों टॉपिक से अगर कोई भी सवाल आता है तो एक ना एक सवाल तो हर एग्जाम में इससे पूछे ही जाते हैं। और यहाँ से आएगा तो आप जरूर इस वीडियो को 5-6 बार देखे रहेंगे तो आपको जरूर वो देखते देखते क्वेश्चन आपको ये पता चल जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन आया, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। आप यकीन मानिए कि अगर इस वीडियो को आप 5-6 बार देख लेते हैं तो आप
इससे आने वाले सारे क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली आसानी से हल कर लेंगे। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। टेक केयर।